कहानी की शुरुआत में हम एडी को देखते हैं जो कान्ने से लड़ाई के बाद मेक्सिको में छुपा हुआ है। उस पर पैट्रिक मुलिगन की हत्या का इल्जाम है, इसीलिए बंजारों की तरह भटकते समय वो कुछ कुत्तों की आवाज़ सुनता है जिन्हें बंद करके रखा गया है। एडी उन्हें छुड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इन्हें बंद करने वाले बदमाश उसे धमकी देते हैं। एडी उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि देख यार, वेनम की दिमाग पहले से ही घुमा हुआ है तो उसके साथ छेड़छाड़ मत कर। एडी के अंदर मौजूद वेनम नाम के इस हैवान से अनजान ये लोग उसकी इन सब बातों को मजाक समझते हैं। गुस्से में पागल वेनम अपना असली रूप दिखाता है और इन कुत्तों को आज़ाद करने के अलावा इन सारे बदमाश लोगों की सर निकल लेता है। फिर यहाँ से जाते समय हम उसके पीछे जेनोफेज नाम के क्रिएचर को देखते हैं। इसके बाद कहानी आती है एरिया 51 की तरफ, जिसे सरकार 3 दिनों में पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। इसी जगह पर ज़मीन के लगभग 100 फीट नीचे एक रिसर्च लैब है जहां डॉक्टर पेन और डॉक्टर शैडी वेनम जैसे सिम्बाइट पर रिसर्च करते हैं। आज ही यहाँ पर पैट्रिक मुलिगन को लाया गया है, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वो मर चुका है। दरअसल एक सिम्बाइट ने जब उसे मरने के लिए छोड़ दिया तो वो मिलिट्री वालों को मिला जो उसे उठाकर यहाँ लाए। यहाँ उसे एक और सिम्बाइट दिया गया, वरना वो अब तक मर चुका होता। मेक्सिको में वेनम ने अपनी एक छोटी सी सैंपल छोड़ दी थी जो इन्हीं के पास है। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। वही दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो वेनम के कहने पर एक प्लेन से लटका हुआ है जो कि न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। इस ऊंचाई से एडी को बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए वेनम अपने असली रूप में आता है। तभी वही जेनोफेज उसकी तरफ खींचा चला आता है। मुठभेड़ के दौरान वेनम उसे इंजन में फंसा देता है, जिससे जेनोफेज की कचुम्बर बन जाता है, जबकि वेनम एडी के साथ जहाज से कूद जाता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेफ लैंडिंग होती है एक बंजर और वीरान ज़मीन पे। यहाँ एडी अजीब से दिखने वाले जेनोफेज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वेनम कहता है कि ये जेनोफेज दरअसल सिम्बाइट की शिकारी है। जिसने इन्हें बनाया था उसी ने जेनोफेज को बनाया। इस क्रिएटर के नाम है नल, जो अपने आप को अंधेरे का बादशाह कहता है, लेकिन फिर भी उसी की बनाई सिम्बाइट ने धोखे से उसे क्लिंटार में बंद कर दिया, जिसकी ताला सिर्फ कोडेक्स के जरिए खोला जा सकता है। नल को वही कोडेक्स चाहिए, इसीलिए उसने जेनोफेज को पृथ्वी पर भेजा। लेकिन आखिर एडी के पीछे ही क्यों? इसके जवाब में वेनम हमें बताता है कि कोडेक्स तभी एक्टिवेट होता है जब किसी सिम्बाइट की होस्ट मरने की वजह से सिम्बाइट उसे दोबारा जिंदा करता है। एडी एक बार मर चुका है और वेनम ने ही उसे जिंदा किया था, यानी कोडेक्स उसी के अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। पर जेनोफेज को यह तभी दिखता है जब सिम्बाइट अपने असली रूप में होता है। जब तक वेनम एडी के अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, पर एडी के लिए इस बंजर ज़मीन पर चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तभी उसे अपने सामने एक घोड़ा दिखता है। वेनम उसके अंदर समा जाता है और एडी को उठाकर हवाई बन जाता है। वही दूसरी तरफ हम जेनोफेज को देखते हैं जो कि कचुम्बर बनने के बावजूद दोबारा सही हो जाता है। इधर जनरल स्ट्रिकलैंड को बताया जाता है कि कोई जहाज से कूद गया था जो फिलहाल मेक्सिको के आसपास है। वो समझ जाते हैं कि ये कौन है और चले आते हैं उसे पकड़ने। वो हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वेनम एडी से जुड़ नहीं पाता और इस नदी में बहता चला जाता है। इसी दौरान वो वाटरफॉल से नीचे गिरने ही वाला होता है, जिसे बचाने के लिए वेनम एडी के शरीर में समा जाता है और असली रूप में आते ही जेनोफेज दोबारा उसकी तरफ खींचा चला आता है। एडी को सेव करने के लिए वेनम उसके अंदर समा जाता है। इससे जेनोफेज कोडेक्स नहीं देख पाता, जबकि एडी को पकड़ने आए सोल्जर्स लगातार उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। गुस्से में पागल जेनोफेज सारे के सारे स्पेशल फोर्सेस को निकल लेता है और एडी भी मौका मिलते ही आराम से यहाँ से चला जाता है। इतनी खतरनाक चीज़ें देखने के बाद मुलिगन से सवाल किया जाता है कि आखिर वो चीज़ थी क्या। इसके जवाब में मुलिगन कहता है कि अब दुनिया ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। नल को वो कोडेक्स चाहिए जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यह सुनकर स्ट्रिकलैंड के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर कोडेक्स ही ना रहे तो नल इसके पीछे नहीं आएगा और ना ही दुनिया पर कोई खतरा होगा, और कोडेक्स को ख़त्म करने की तरीका इन्हें नहीं पता। मुलिगन से पूछने पर वो बताता है कि अगर सिम्बाइट या उसकी होस्ट में से कोई मर जाए तो कोडेक्स को भी ख़त्म किया जा सकता है। स्ट्रिकलैंड इसी फैसले पर अमल करता है। वो एडी को मार देना चाहते हैं, हालांकि डॉक्टर पेन उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, पर मिलिट्री वाले किसी की नहीं सुनते। वही दूसरी तरफ एडी की मुलाकात होती है मार्टिन और उसकी छोटी सी फैमिली से, जो एरिया 51 की तरफ जाना चाहते हैं।
उसे खत्म होने से पहले एक बार अपनी आंखों से उसे देखना चाहते हैं, और अगर वहाँ कोई एलियन देखने को मिल जाए तो मार्टिन को लगता है कि उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं। एडी को नंगा पैर चलते देख उसे लास वेगास तक लिफ्ट देते हैं। यहाँ तक कि मंजिल पे पहुँचने पर वो एडी को $20 भी देता है और साथ में पहनने के लिए एक चप्पल भी। फिर मार्टिन एरिया 51 के रास्ते और एडी न्यूयॉर्क के रास्ते। पर वहाँ पहुँचने के लिए ये $20 काफ़ी नहीं है, इसीलिए एडी जाता है कैसीनो की तरफ। पहले तो उसे एंट्री नहीं दी जाती उसकी कपड़ों की वजह से। गुस्से में पागल वेनम उस सिक्योरिटी को ठोक देता है। फिर एक नशे में चुड़ इंसान की कोट चुराता है और फिर जाता है VIP बन के कैसीनो के अंदर। लेकिन वेनम जोश में यह $20 भी गवा देता है। यही कैसीनो पे उसकी मुलाकात होती है मिसेस चेन से, जो वेनम के साथ डांस करना चाहती है। हालांकि एडी उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वेनम उसकी नहीं सुनता और शुरू करता है डांस मिसेस चेन के साथ, वो भी अपने असली रूप में, जिसकी वजह से जेनोफेस कोडेक्स लेने के लिए उसी की तरफ दौड़ा चला आता है। तभी वेनम एडी बन जाता है, जिसकी वजह से जेनोफेस यहाँ से चला जाता है। उसके निकलते ही यहाँ मिलिट्री वाले आते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वेनम एडी से अलग हो जाता है और उन दोनों को ही उठाकर एरिया 51 में लाया जाता है। इधर मार्टिन भी अपने परिवार के साथ एरिया 51 तक आ चुका है, पर उसका मन नहीं मानता और वो अपने परिवार के साथ ही एरिया के अंदर चला आता है। उधर जनरल स्टिकलैंड कोडेक्स को खत्म करने के लिए एडी पर गोली चला देता है। तभी सैडी के अंदर मौजूद वेनम एडी में ट्रांसफर हो जाता है। दरअसल सैडी स्टिकलैंड के इरादे समझ चुकी थी। किसी इंसान को मारकर अपने मकसद में कामयाब होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसने वेनम को अपने अंदर ले लिया ताकि वक्त आने पर वो इसका सही इस्तेमाल कर सके। पर यहाँ वेनम अपने असली रूप में आने की वजह से जेनोफेस यहाँ भी आ जाता है। उससे बचते बचाते मुलिगन अपनी जान गंवा देता है। वेनम यहाँ मौजूद बाकी सिम्बायोट को आज़ाद करने के लिए कहता है। आज़ाद होते ही वो यहाँ काम करने वाले लोग और डॉक्टर शैडी में समा जाते हैं। फिर सारे सिम्बायोट मिलकर जेनोफेस को रोकने के काम में लग जाते हैं, जबकि वो एडी को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। पर इतने सिम्बायोट के साथ मिलिट्री वाले मिलकर भी जेनोफेस को नहीं रोक पाते और वो रिसर्च लैब को तोड़कर बाहर चला आता है। अब आखिरकार मार्टिन और उसके परिवार को एलियन देखने का मौका मिलता है, जो उनकी जिंदगी की सपना था, खासकर मार्टिन की। लेकिन यह देखना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। इस लड़ाई की असर उन पर भी होता है। वो जिस टावर पे है वो गिरने वाला है। एडी उन्हें अपनी जान पे खेल कर बचाता है, लेकिन इससे उन्हें पता चल जाता है कि एडी भी उन्हीं एलियन में से एक है, पर अच्छा वाला। इधर जेनोफेस नल को सिग्नल भेजते हैं कि कोडेक्स उसके सामने है, इसीलिए नल और भी ज़्यादा जेनोफेस भेजता है। अब यह मामला कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। सारे सिम्बायोट और मिलिट्री वाले मिलकर भी एक जेनोफेस को नहीं संभाल पा रहे थे और अब उन्हें रोक पाना नामुमकिन सा हो चुका है। एडी एक प्लान बनाता है और सारे जेनोफेस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर मिलिट्री की मदद से उन्हें उड़ा देता है, लेकिन ये जेनोफेस दोबारा सही हो जाते हैं। एक बार वो एडी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन मार्टिन उसे बचाता है। बंदे में दम बहुत है। खैर जो भी हो, वेनम समझ चुका है जब तक इन्हें कोडेक्स नहीं मिल जाता ये नहीं रुकने वाले, और अब तो इनकी पूरी फौज भी आना शुरू हो चुकी है। इसीलिए वेनम अपने आप को सैक्रिफाइस करने की फैसला करता है, जिसके चलते वो सारे जेनोफेस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उन्हें अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। एडी को बचाने के लिए वो उसे अपने से दूर फेंक देता है। फिर जनरल स्टिकलैंड को इशारा करता है कि वो उस पर एसिड फेंके, जिन्हें एरिया 51 को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। जनरल स्टिकलैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड के संपर्क में आते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वेनम जेनोफेस के साथ स्टिकलैंड को भी उड़ा देता है। इस धमाके में सैडी मरने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर पेन के पास जो सिम्बायोट की सैंपल है वो उसे इस्तेमाल करती है और बिजली की रफ्तार से सैडी को बचा कर ले आती है। फिर थोड़ी ब्रेक के बाद हम एडी को देखते हैं, जो कि अस्पताल में है। यहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी और वेनम की इस बलिदान को यह देश कभी नहीं भूलेंगे और इसी वजह से उस पर लगाए सारे अपराध हटा लिए जाएंगे। बस उसे एक काम करना है, इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एडी वेनम की यादों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है, जो वेनम की देखने की बहुत इच्छा थी। जबकि दूसरी तरफ नल, जो अपने आप को अंधेरे का बादशाह कहता है, वो पूरी दुनिया को अंधेरे में समाने की वादा करता है
उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।